जानती हूँ। सुनिए मेरी बात। कहिए मड़ी। आप राज की बात जानना चाहती थी? क्यों तो मैं नहीं? आपको बताती हूँ। कौन सी बात है? हमारे पिताजी जो जगीरा हैं तांत्रिक, इस वक्त 7 समंदर पार उस पारस मणि को जगाने चक्कर में गए हैं। हाँ, और आपको यहाँ से 7 समंदर पार जब जाएंगे तो आपको एक पिंजरा मिलेगा। उस पिंजरे में एक तोता है और उस तोते के अंदर मेरे पिताजी की जान है। यानी कि उस तोते के अंदर आपके पिताजी की जान है? हाँ, जब आप उस पिंजरे को अपने कैद में कर लेंगे, उसके बाद जब आप उस तोते को मार देंगे तो मेरे पिताजी इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद जब वो खत्म हो जाएंगे तो पारस मणि आपको मिल जाएगी। यानी कि वो पारस मणि और कहीं नहीं बल्कि आपके ही पिता जाबीरा के पास है। और जो हमारे पिताजी जाबीरा हमारे सगे पिता नहीं है बल्कि हमारे सौतेले पिताजी हैं। यानी कि वो सगे पिता नहीं है। तुमने सच्चाई के रास्ते पे चली है, इसलिए मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ और इसलिए तुम्हारा साथ देने से मैं पीछे कभी नहीं हटूंगी। मणि, आज तुमने मेरा साथ दिया और उस पारस मणि की खोज के लिए मैं निकला था। आज तुमने मुझे पूरा रास्ता बताया है। हाँ। मैं आज का धन्यवाद कभी नहीं भूल सकता और वादा भी करता हूँ मणि, अगर काश मुझे पारस मणि मिल गई तो पारस मणि के साथ साथ मैं अपनी मणि को अपने भी साथ रखूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात। इसी बात की चिंता मुझे भी थी कि वो पारस मणि पाकर कहीं आप इस मणि को न भूल जाएं। नहीं मणि, मैं वादा करता हूँ पारस मणि तो जाऊंगा लेकर, लेकिन मणि को भी साथ लेकर जाऊंगा। इसलिए मणि, देर करने का वक्त नहीं है, समय बहुत कम बचा है मेरे पास, सिर्फ 2 दिन का, क्योंकि 1 हफ्ते का मैंने वादा किया था। हाँ। कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस पारस मणि को राज दरबार में लेकर आऊंगा। इस काम में बहुत जल्दी होगी। मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और साथ साथ पारस मणि तो तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन ये मणि भी तुम्हारे साथ ही चलेगी। मणि, मैं वादा करता हूँ कि मैं पारस मणि तो जाऊंगा लेकिन मणि को अपने भी साथ, क्योंकि मैं आज के बाद पारस मणि नहीं बल्कि मणि के भी न जीवित नहीं रह सकता। तो मैं भी तुम्हारे लिए कहाँ जीवित रहूंगी? सच में? हाँ। और जब से नैना लड़ली बात आगे बढ़ली, जब से नैना मिलल बात आगे बढ़ल, रोटियां इंतजार में दिल भाई देखो इनके साथे हम न जानी कौनी कौनी रास्ता चलन है, हमारा सब लोग गोड़ खिया गए हैं।
आज ये लौंडिया पाएंगे तो हम कब भूल गए हैं। ऐसे जा रहे कि जानते नहीं है, काम बना दिया तो मुझे पहचानते नहीं है। क्या जमाना है यार, जमाने की कमी नहीं बल्कि लड़कों की कमी है। अब हम भी चल रहे हैं। कहना मास्टर, और लइगवा उठाए कि लइगवा उठाए, खाली हनावा से बोकारी लइगवा उठाए, खाली हनावा से बोकारी लइगवा उठाए। भैया लई गवा उठा, खाली हनावा से बोकारी लई गवा उठा, खाली हनावा से। देखो पारस देखो, तुम्हारे पिताजी के समीप हम लोग आ चुके हैं, बिल्कुल आज जहाँ पर वो पारसमणि की तपस्या कर रहे लेकिन हैं। पारस मैं वहां तक तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अब मैं पहाड़ी तक आ चुकी हूँ। अब इसी जगह से मैं अपने रास्ते जाऊंगी और आप अपने रास्ते जाइए। लेकिन नहीं, और अगर पिताजी को शक हो गया ना तो समझ लो मेरा क्या हाल होगा। और हाँ, मैं तुम्हारा वापिस आने का इंतजार करूंगी। जब वापस आ पाएंगे तो तुम्हारे साथ मैं साथ चलूंगी। अगर ऐसी बात है मणि, तुमने मुझे रास्ता बता दिया है और सब कुछ दिखा दिया है तो वहां तक मैं अवश्य जाऊंगा। ए पारस, इसलिए तुमसे कहना है। क्या कहना है मणि? कि हम तुम चोरी से कि हम तुम चोरी से फंसे एक घोड़ी। कभी घोड़ी देखा है? कभी घोड़ी देखा है? रुक जा भाई, घोड़ी नहीं देखा बल्कि घोड़ा देखा है। देखे हो ना? तुम देखा है क्या? घोड़ा हाँ, कैसा होता है बताइए? घोड़ा कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। कैसे? क्यों? बताइए कैसे 4 होते हैं? 4 होते हैं। कैसे होते हैं? अरे 2 आगे 2 पीछे। सरासर झूठ बोल रही हो। क्या झूठ बोले? घोड़ा के 4 पैर नहीं होते। हाँ, आज दूल्हागंज में हमने देखा घोड़ा के बल्कि 4.5 पैर होते हैं। 4.5? हाँ, जानती हो कैसे? कैसे? 2 आगे, हाँ। 2 पीछे, हाँ, 2 बीच में स्टपनिंग रहती। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जई हो कहाँ आए हजूर। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जई हो कहाँ आए बंधे एक डोरी से
की। जय भवानी की। ये सरदार सूल अभी से या फिर हुआ, चारों तरफ सुनसान है। अरे बच कर रहना नौजवानों, हम सभी का साथियों, ये सरदार हमारे सरदार जी का आने का समय हो चुका। ये सरदार अपने ड्यूटी पर तैनात रहिए ये कि हमारे सरदार जी को ये न पता चले कि हमारी सेना गफलत की नींद में है। ये साइड में लग जाइए। साथियों, जी सरदार जी। ये बताइए कि हमारे आहिर अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, हमारे रहते हुए अड्डे का कोई बुरा हाल हो ही नहीं सकता। हमारा अड्डा खुशहाल है और सही सलामत है सरदार जी। तो आज मेरा दुश्मन मारा जाएगा, मारा जाएगा। हरामजादा कृपाल सिंह आज मारा जाएगा। साथियों, तुम लोग पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना। सरदार जी, आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि आप बहुत खामोश रहते हो, और आज तक मुझे ये नहीं बतलाया कि डाकू किस लिए बने हो। साथियों, आज के 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले की बात है। मेरी हंसी छीन ली गई है। अरे मेरी हंसी छीन ली गई है। मेरा परिवार छीन लिया गया है। मेरे बीवी बच्चों से मुझे जुदा कर दिया गया है। ऊपर वाला जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। और जहां तक कि मैंने सुना है कि मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई है। साथियों, मैं एक भोला भाला इंसान था। मैं एक भोला भाला इंसान था। क्यों नहीं सरदार जी? एक फौज का सेना नायक कहलाता था। हमारा सेना नायक। मैं सेनापति था। मेरा नाम सेनापति जय सिंह था। अरे हाँ, सेनापति जय सिंह नाम था। लेकिन समाज के दरिंदों ने, अरे और कुकर्मियों ने आज मुझे ये काला लिबास पहनने पे मजबूर कर दिया। ऐसा हुआ सरदार जी, तो बतलाइए आगे क्या हुआ। मेरे राज्य में जहां का मैं सेनापति कहलाता था, राज हीरागढ़ में एक पारसमणि हुआ करती थी। और उस पारसमणि की चोरी हो गई है। और वो चोरी एक जाबीरा नाम का जादूगर करके ले गया है। और उसका आरोप तेरे सरदार डाकू भीमा सिंह पर लगा हुआ है। और मेरा बेटा उस पारसमणि को खोजने गया है। अरे उसको लाने गया है। लेकिन मेरा बेटा कहाँ होगा? 800 कोस दूर जाना होगा। मेरा बेटा वहीं गया होगा। क्या कर सकता हूं? इंसान की बस की बात नहीं है क्योंकि वहां वो जा सके। लेकिन मेरा बेटा मेरी जिंदगी की सलामत के लिए उसने महाराज से वादा किया है। और वो गया है पारसमणि खोजने के लिए। तो साथियों, आज हम चाहते हैं कि सबसे पहले अपने बेटे का पता लगाऊंगा, फिर चलूंगा उस हरामजादे कृपाल सिंह के पास।
सुनो चलिए। साथियों। और पारस मणि को खोजने गया है मेरा, पारस मणि को खोजने गया है मेरा लाल, और चलकर ढूंढूंगा उसे, नहीं जोड़े वो जग। भटके मेरा लाल, चलकर अब पता लगाना होगा, भटके मेरा लाल, चलकर अब पता लगाना होगा, और मेरा बेटा पारस कहाँ पर चलकर लाना होगा। उस कमीने कृपाल सिंह से अब बदला चुकाना होगा, उस रामजादे कृपाल सिंह से, अरे उस कमीने कृपाल सिंह से अब बदला चुकाना होगा, और कर गोली सीने पर उसके यमलोक पठाना। और हमारे घोड़े सजवाओ हाँ, घोड़े सजवाओ हाँ, ना अरसा डरा लगाओ हाँ, बच करे वो हराम ज्यादा कृपाल सिंह आज जाने न पाए, अरे बच कर ना जाने पाए, और जहाँ मिले कमीना उसको सीधे साथियों। कहिए सरदार जी। आओ आज हम चलते हैं, सबसे पहले अपने बेटे पारस का पता लगाते हैं, उसके बाद उस हरामजादे कमीने से निपटेंगे। घोड़े सजवाओ साथियों। ये आवाज कैसी आ रही है? ना मालूम सरदार जी, ये बहुत भयानक आवाज आ रही सरदार जी। स्वामी, मैं तुम्हारी पत्नी मालती बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मालती, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो प्रिय? स्वामी, एक बार मेरे समक्ष आ जाओ प्रिय, मेरी जलती हुई ज्वाला को बुझा दो प्रिय, मेरे सीने से लग जाओ प्रिय। कहाँ हो तुम? स्वामी, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, पर तुम मुझे देख नहीं पाओगे, क्योंकि मंत्री कृपाल सिंह ने मुझे, मेरी इज्जत को लूटकर और मुझे जान से खत्म कर दिया था। मेरी आत्मा भटक रही है स्वामी। जब तक तुम
मेरे अपमान का बदला नहीं लोगे तब तक ये मेरी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। लेकिन प्रिय मालती, तूने मुझसे वादा किया था ना कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन आज तुम मुझे छोड़कर चली गई प्रिय। मालती आ जाओ प्रिय, मेरे समक्ष आ जाओ प्रिय। स्वामी, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ पर मैं तुम्हारे गले से नहीं लग सकती हूँ। ना ना ना, वापस चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना हो गे जुदा जुदा आकसम काले, चाहत रहे कि सदा सदा आकसम काले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न हो गे जुदा जुदा आकर जाए, चाहत रहे कि सदा नहीं प्रिय नहीं। अब मैं जा रही हूँ वापस हीरागढ़ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी वहां पर। तुम जब तक मेरे अपमानों का बदला नहीं लोगे तब तक ये मेरी आत्मा भटकती रहेगी। स्वामी, मैं चल रही हूँ। प्रिय मालती, प्रिय तूने ऐसी कसम मुझे दे दिया प्रिय कि जब तक मैं तेरे अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक तेरी आत्मा भटकती रहेगी। ना प्रिय, ना ना प्रिय, मैं वादा करता हूँ, तुझे वचन देता हूँ प्रिय कि तेरे अपमान का बदला मैं चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगा प्रिय, मैं चुकाऊंगा। उसके बाद तेरी और मेरी आत्मा की मुलाकात जरूर होगी प्रिय, जरूर होगी। हाँ प्रिय। साथियों, कहिए सरदार जी। तुम लोगों ने मेरी पत्नी की आवाज सुना ना? जी सर। आज जीते जी मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मैं इतना भागा हूं कि अपने कंधे पर अपनी पत्नी की लाश तक नहीं ले जा सका, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सका, अरे 2 गज कफन तक नहीं मैं दे सका, 5 मुट्ठी मिट्टी तक नहीं दे सका। लेकिन इस ज्वाला को मैं तभी बुझाऊंगा, ये मेरी ज्वाला तभी बुझेगी और उस कृपाल सिंह के खून से बुझेगी। साथियों, तुम मेरा साथ देना।
सरदार जी आप परेशान मत हो आदेश अगर आपका कसम मां भवानी की हम ही उसे खत्म कर देंगे। चलो साथियों, चलो चलो साथियों, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न हो के जुदा जुदा आत्मसम तुम्हारा क्या नाम हो? नाम बता। मैं जौन मारम ना सरदार जी वापस नहीं आ। नाम बोल क्या है तेरा? ये पिघड़ के सब लोग डाकू बन चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, ला भैया। हाँ, राइटर महोदय ध्यान दे, राइटर महोदय ध्यान दे। आगे हमारे परम आदरणीय माननीय दयाराम शर्मा जी जो कि ग्राम बालेपुर के रहने वाले हैं, ये मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा और हमारी पार्टी के लिए 21 रुपए का पुरस्कार। पार्टी लाख लाख शुक्रिया। और इसी के साथ साथ राइटर महोदय ध्यान दे, आगे हमारे माननीय राम लखन टेलर जो कि ग्राम बालेपुर मेला कमेटी को 51 रुपए का चंदा। पार्टी लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद।